हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मेरी पहचान। शहर पढ़ने भेजने के लिए मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे वह मुझे और आगे पढ़ा सकें। दीपिका सुबह का काम निपटा कर बैठी थी कि रात की पार्टी की सारी बातें अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि क्या हाउसवाइफ का कोई मूल्य नहीं होता? क्या एक औरत का मूल्य तभी होता है जब आर्थिक रूप से संपन्न हो? हाउसवाइफ भी तो सारा दिन घर में काम करती है, घर के सदस्यों का ध्यान रखती है, इतनी सारी जिम्मेदारी बिना किसी छुट्टी के निभाती है। सुबह का नाश्ता, घर के हर सदस्य की देखभाल, कपड़े, खाना बनाना और भी पता नहीं क्या क्या। फिर हाउसवाइफ को कमतर क्यों आंका जाता है? क्योंकि उसे उन सब कामों के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। लोगों के मजाक का इतना बुरा भी ना लगता, पर उसके पति रवि को तो कुछ कहना ही चाहिए था उसकी ओर से। वह भी अपने मित्रों के साथ मेरा मजाक बनाने में लगे थे। रवि भी उसका कोई सम्मान नहीं करते। थोड़ी देर में अचानक सासू माँ ने आवाज़ लगाई, बहू एक कप चाय बना दो। सासू माँ की आवाज़ से वह अपने मन के विचारों से बाहर आई और चाय बनाने में लग गई। पर मन तो अभी वहीं उलझा हुआ था और शरीर घर के कामों में। रवि को तो जब भी मौका मिलता ताना ही देते रहते, कहते तुम्हें काम ही क्या है, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है या कुछ करना है। मिसेस शर्मा को देखो कैसे घर और ऑफिस दोनों संभालती हैं। कभी मिसेस शर्मा से तुलना करते तो कभी अपनी ऑफिस की कलीग से। मैं भी जब कभी सुनते सुनते थक जाती तो कह देती, क्यों कर ली मुझसे शादी, किसी ज़्यादा पढ़ी लिखी से कर लेते, क्यों नहीं की। मैं, रवि और सासू माँ शाम का नाश्ता कर रहे थे। तब सासू माँ ने कहा, कविता की पढ़ाई पूरी हो गई है, हमें अब उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तो शादी होते होते 1-2 साल लग जाएंगे। सासू माँ ने बताया कि कल पड़ोस के मेहरा जी अपनी कविता के लिए रिश्ता बता रहे थे। उनकी बहन का बेटा है। कह रहे थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, सैलरी भी अच्छी है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन ने आपकी बेटी कविता को देखा है, उन्हें तो कविता बहुत पसंद है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे बहू से पूछकर आपको बताती हूँ। रविवार को सासू माँ, रवि और मैं कविता के लिए लड़का देखने गए। सबको लड़का पसंद आ गया और लड़के वाले भी। कविता का विवाह अमित से पक्का हो गया। पंडित जी ने 8 दिन बाद सगाई का मुहूर्त निकाला और 2 माह बाद विवाह का। दूसरा शुभ मुहूर्त 1 साल बाद का था, पर लड़के वालों को विवाह की बहुत जल्दी थी, इसीलिए 2 माह बाद विवाह पक्का हो गया। पर सासू माँ तो बहुत परेशान थी कि इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे होगी। शादी की तैयारी है कोई खेल नहीं। अमित के घर वालों ने कहा, किसी इवेंट मैनेजर को हायर कर लो, हमारी भी तो सारी तैयारी इवेंट मैनेजर ही करेगा। पर रवि की इतनी आय नहीं थी कि किसी इवेंट मैनेजर को हायर करे। सारी तैयारी रवि को ही करनी थी। रवि बहुत चिंतित दिख रहे थे। रवि को चिंतित देखकर मैंने रवि और सासू माँ से कहा, मुझे तो यह सब तैयारी करना बहुत अच्छा लगता है, मैं जल्दी सारी तैयारी कर लूँगी, सब हो जाएगा। तुम इतनी जल्दी सारी तैयारी नहीं कर पाओगी, और वह भी तुम। पर मैंने भी सोच लिया कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी, वह भी परफेक्ट। मैंने शादी की तैयारी शुरू कर दी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और घर का सारा काम 9 बजे तक निपटा के सगाई की तैयारी करती। 6 दिन के अंदर तैयारी भी हो गई थी। सगाई अच्छे से हो गई। अब बारी थी विवाह की तैयारी की। सगाई के दूसरे दिन से ही शादी की तैयारी की लिस्ट बनाई। गिफ्ट, गहने, कैटरर्स, घर की सजावट वाले को मैंने बुक कर लिया था। इसके बाद मैं कविता को लेकर बाजार गई। उसकी भी तैयारी 5-6 दिन में लगभग आधी हो गई। जो रह गई थी कविता ने अपनी सहेलियों के साथ जाकर पूरी कर ली। कुछ कामों के लिए मैंने पड़ोस की औरतों से सहायता ली, जिससे काम और जल्दी हो जाए। 50 दिन हो चुके थे। फिर मैंने लिस्ट चेक की
जो काम रह गया था वह भी 10 दिनों में हो गया। विवाह का दिन भी आ गया। घर की सजावट की तो लोगों ने खूब प्रशंसा की और कविता पर से तो लोगों की नज़र ही नहीं हट रही थी। कविता के लहंगे व गहनों की सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। जो भी कविता की प्रशंसा करता वह कहती यह सब भाभी ने किया है, तो मन ही मन मुझे बहुत खुशी मिलती। घर को तो सब मेहमान यह कह रहे थे कि किसी इवेंट मैनेजर से डेकोरेट करवाया है क्या। शाम 7 बजे बारात आ चुकी थी। मैं नर्वस भी हो रही थी कि कहीं लड़के वालों के लिए कोई कमी ना रह जाए, पर खैर विवाह भी अच्छे से संपन्न हो गया। मैं आज बहुत खुश थी। मुझे खुद पर गर्व हो रहा था। शादी के कुछ दिन बाद तक मैं अमित की बहन नीता से मिली। वह तो अब भी बहुत प्रशंसा कर रही थी मेरी। मुझसे कहने लगी, भाभी आप इवेंट मैनेजर का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देती? आजकल बहुत डिमांड भी है इवेंट मैनेजर की। मैंने कहा यह तो घर की तैयारी थी, पर किसी और के घर की कहीं कुछ कमी रह गई तो? पर नीता ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा तो आप 6 महीने का डिप्लोमा कर लो, कोर्स से आप और ज़्यादा निपुण हो जाओगी। मैंने कहा ठीक है, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि रवि तो मना ही कर देंगे। पर फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने उनसे बात की और रवि को मुश्किल से राजी कर लिया। उनको मेरे ऊपर अब भी विश्वास नहीं था। इस कोर्स को करना वह पैसे की बर्बादी समझ रहे थे, पर जैसे तैसे वह राजी हो गए। माना जैसे मैंने आधी जंग जीत ली। मैं रात में ही सुबह का आधा काम निपटा देती, जिससे मेरी सास मुझे कुछ ना कहे। मेरी सास ने भी मुझे जाने की आज्ञा दे दी। बस 2 दिन बाद से ही मैंने जाना शुरू कर दिया। 6 महीने पूरे होने को थे। मेरे मन में एक संतुष्टि थी कि मैं भी कुछ कर सकूंगी, मेरी भी अपनी पहचान होगी। 6 महीने पूरे होते ही मैंने इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत से ऑफ़र आने लगे थे। रवि के ताने व मजाक भी बंद हो गए थे। वह भी अब मुझे सम्मान देने लगे थे। अब मुझे अपने कम पढ़े लिखे होने का कोई अफसोस नहीं था। ख़ास बात यह है कि मैंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।